एक वीडियो तो मैंने बना ली, देन एक और वीडियो बना रहा हूँ इंटर्नशिप पे। सो हेलो, जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो ठीक, जो नहीं जानते हैं, माय नेम इज़ प्रद्युम और मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ या मेडिको हूँ रशियन मेडिकल कॉलेज में, जो ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उसमें। सो आज एक और मेरा दूसरा टॉपिक है इंटर्नशिप का। इंटर्नशिप रशिया में कैसे होती है, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, कंपैरिजन वाली वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा, पर मेन कैसे होती है वो मैं बता सकता हूँ। ऑल्दो मैं गया नहीं हूँ अभी तक, पर मुझे पता है मतलब किस टाइप की होती है। सो पता है, जैसे आपको इंडिया में इंडिया इंटर्नशिप नहीं होती है ड्यूरिंग आपका जो कॉलेज चल रहे होते हैं, तब आपकी इंटर्नशिप कब होती है, जब 4.5 ईयर्स आपका हो जाता है। जो 1 ईयर आपकी रोटेटरी इंटर्नशिप होती है उसमें होती है, जिसमें आपको जितने भी 19 सब्जेक्ट्स हैं उनके हर एक डिपार्टमेंट में एक एक महीना करवाते हैं। ऐसा ही कुछ रूल है जहाँ तक मुझे पता है। रशिया में ऐसे नहीं होता है। रशिया में ऐसा है कि आपका अगर 1 साल हुआ उसके बाद आपकी इंटर्नशिप रहती है। अब मेरा कहने का मतलब जैसे ये समझ लीजिए कि आपका जब 1 साल पूरा हो जाता है तब आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो घर चले जाओ या तो वहीं रहो। जो लोग वहीं रहते हैं उनको वहीं इंटर्नशिप करवाते हैं, रशिया में ही। पर और हाँ, चलो ठीक है, जो लोग वहाँ रहते हैं उनको वहीं करवाते हैं, जो लोग इंडिया आ जाते हैं उनको इंडिया में करनी होती है। अब इसका देखो, आपके पास यहाँ 2 चीज़ें फंसती हैं कि या तो आप अपने पेरेंट्स से मिल लो और या तो वहाँ रह लो। यार तो नॉर्मल बात है, हर कोई पेरेंट्स से मिलता है। यही रीज़न है कि मैंने अभी तक इंटर्नशिप करी नहीं 2 साल में अभी तक, और इतना ज़्यादा कुछ इतना नहीं सीख पाए थे हम, जो हम लोग को इंटर्नशिप करना हो। और इसके लिए हम लोग को, जैसे जो इंटर्नशिप वाला प्रोग्राम है, इसके लिए हम लोग को फर्स्ट और सेकेंड ईयर में नर्सिंग की क्लासेस चलती है। थर्ड ईयर से आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे पैथोलॉजी हो गया, सर्जरी हो गया, तो तब से आपको फिर पेशेंट ट्रीट करने देते हैं। पर जब तक नहीं, तब तक फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपका जैसे मैंने बोला नर्सिंग चलता है। अब नर्सिंग यार देखने में तो बहुत हंसी वाला सब्जेक्ट लगता होगा यार, पर अभी अभी पता चल रहा है हम लोग को नर्सिंग क्यों पढ़ाया जाता है। मैं अभी अपना बता रहा हूँ कि मैंने ढंग से नहीं पढ़ी रशियन सॉरी नर्सिंग। पर यार नर्सिंग में कुछ कुछ जो प्रैक्टिकल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे जितने भी इंजेक्शन लगाना आपको बताते हैं, जैसे इंट्रावीनस हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, और मतलब इतने सारे जो टाइप्स के होते हैं, जितने भी टाइप है सबके आपको बताएंगे। वो फर्स्ट ईयर, जैसे इंजेक्शन वाला फर्स्ट ईयर में होता है। एनीमा कैसे देते हैं वो आपको फर्स्ट ईयर में, क्लींजिंग एनीमा हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आई का हाउ, मतलब ट्रिक पेशेंट अगर आया तो उसको बिठाना कैसे है, ये सब करना है। ये सब नर्सिंग का काम है, पर हम लोग को भी ज़रूरी है। कभी ना कभी हम लोग को भी इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। बीपी कैसे नापते हैं, ये मतलब हाँ बीपी कैसा है, और भी जितने भी है, हार्ट रेट कैसा है, मतलब रिदम इधर सब चीज़ के बारे में मतलब एक एक नॉलेज हम लोग को देते हैं। कुछ भी हो गया, इस्चीमिया हो गया, हेमाटोमा हो गया, या हेमरेज हो गया, कैसे डील करना है, ये सब भी बताते हैं। फिर सेकेंड ईयर हो गया, सेकेंड ईयर में आपका नर्सिंग में पट्टी बांधने का ये अलग अलग प्रोसीजर, जैसे हाथ में होता है, हम लोग इंडिया में रहते हो कैसे ही बांध देते हैं ऐसे गोल करके। अभी हम लोग को पता चला कि कैसे बांधा जाता है। अगर सर की है तो सर में कैसे बांधना है, जॉ इंजरी है तो कैसे बांधना है, हाथ की है फिंगर्स की है तो कैसे बांधना है, हर चीज़ का एक एक्सपोजर देते हैं वो। बाकी एक सीपीआर भी सेकेंड ईयर में सिखाते हैं, जैसे किसी का भी एकदम से बेहोश हो जाता है तो कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं सीपीआर में, वो बताते हैं। तो ये सब ये कहीं ना कहीं इंटर्नशिप में करवाते हैं, पर ये सब हमें नर्सिंग में सिखाते हैं, जो कि हम लोग को इंटर्नशिप इसलिए फर्स्ट ईयर से यहाँ रशिया में होती है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हर ईयर में इंटर्नशिप होती है जब आपका कॉलेज एंड हो जाता है। तो वहीं जैसे अगर आप रशिया में करते हैं तो 15 डेज़ या 1 महीने की होती है वहाँ। जब वहीं पे मतलब आखिरी में जब आपका कॉलेज हो जाएगा, जब आपके पास एक नोटिस आता है, जो आपके स्टारस्ता होते हैं, जैसे ग्रुप लीडर होता है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास जैसे आया, मैं भी स्टारस्ता हूँ, तो मेरे पास एक फॉर्मेट में आता है कि जो बच्चे मतलब यहाँ रुक रहे हैं उनकी लिस्ट बनाओ, जो जा रहे हैं उनकी लिस्ट बनाओ। फिर जो यहाँ रुक रहे हैं उन लोग को एक फॉर्म सबमिशन होता है कॉलेज की तरफ से कि आप इंटर्नशिप कर रहे हो इधर इधर। बहुत सारी मतलब फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, पूरी करके आपको रशिया में इंटर्नशिप, जो हॉस्पिटल होता है ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल के जैसे 18 हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपकी शिफ्ट लगती, कहीं पे भी लग सकती है। पर मेनली जो मेन है, कोबोजेवा है, स्पार्थोव्स्का है, यहाँ पे आप लोग की मेन इंटर्नशिप करवाते हैं। तो वहीं अब इंटर्नशिप मैंने वहाँ करी नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है, पर यही है कि मेनली कुछ कुछ चीज़ें करवाते हैं। इंजेक्शन लगाना हो गया, जो आपने फर्स्ट ईयर में सीखी होती, बाकी आप कुछ कर भी नहीं सकते। और ऐसे अगर आप इंडिया आ जाते हैं इसके जगह, तो इंडिया में भी आपको फॉर्म रहता है, वो लोग देते हैं।
यूनिवर्सिटी के फॉर्म आपको फिल करके रहना होता है। और औरनबर्ग का मैक्स हॉस्पिटल जो है इंडिया का, उसके साथ कोलैबोरेशन है। जो भी है उन लोग ने मतलब एक असाइन वो फॉर्म हम साइन कर रखा है जो भी है, कि हम लोग की यूनिवर्सिटी जो भी बच्चे हैं उनको अच्छे से इंटर्नशिप करवाओ। तो इसके लिए आपको दिल्ली में रुकना पड़ेगा 15 डेज़ या 1 महीना। वहाँ पे आप आराम से कर सकते हो 15 डेज़ में। जैसे अब यहाँ पे देखो, रशिया में पेड नहीं होती है, वो फ्री होती है। पर अगर आप इंडिया आके करते हो तो वो पेड होती है। उसका शायद जो मेरे फ्रेंड लोग ने करा था, शायद 3000 या 4000 रुपीज़ होती है उसका फ़ीस। आपको इसके कोई पैसे नहीं मिलेंगे। इंडिया में जैसे मैंने बोला कि 5 साल के बाद जब करते हो आप, 5 ईयर्स के बाद, तो आपको इंटर्नशिप का अमाउंट मिलता है। रशिया में नहीं मिलेगा इंटर्नशिप का कोई भी अमाउंट, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा कि अगर इंडिया में करते हो, जो मैं आया, फिर आपको जो 15 डेज़ का फॉर्म हम साइन करके हॉस्पिटल लेके जाना है, मैक्स हॉस्पिटल है, वहाँ जाओ। वहाँ जाके फॉर्म हम लो, फॉर्म हम सबमिशन करना है। वो लोग पेपर चेक करते हैं, जो भी करते हैं। मेरे को इतना आइडिया नहीं है, जैसा मैंने अपने दोस्त से पूछा उसने मुझे बताया। फिर आपको वहाँ का मैक्स हॉस्पिटल का एप्रन मिलता है सफ़ेद रंग का। और वहाँ टाइमिंग शायद सुबह के 8 या 9 बजे से लेके शाम के 4 या 5 बजे तक, ऐसे ही कुछ है टाइमिंग उन लोग का। फिक्स नहीं बता रहा, पर 9 से 4 ऐसे ही के बीच में टाइमिंग है। तो उसके आप जाओ, वहाँ पे भी ऐसे हैं। और मैक्स हॉस्पिटल में जनरली फॉरेन डॉक्टर्स भी और इंडियन डॉक्टर्स भी, उनके बीच में आप इंटर्नशिप कर सकते हो। बाकी उनके साथ सीख सकते हो। अब जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसने इतना अच्छा, पता, उसने फ़ाइल बनाई थी पूरी, उस बंदे ने बहुत अच्छे से उसने पिकअप किया था। प्रभाष नाम है उसका। उसकी फ़ाइल देखी थी मैंने, बहुत अच्छा किया था उसने, मेरे को एयरपोर्ट पे दिखाया था। अब उसने बंदे ने इतना सारा सीख लिया था। अब आपके ऊपर है वो, अगर अच्छे से कर सकते हो आप उसी 15 पीरियड में या तो टाइम गवा सकते हो, अच्छे से सीख सकते हो। उसने क्या किया था, जितने भी केसेस आते थे हर को रीड करता था अच्छे से, उसका एक्सप्लेन करता था। जो उसने नर्सिंग में सीखा है वो सब रूल्स फॉलो करता था। और वैसे ही उसी से मेरे को पता चला मतलब किस टाइप की होती है। तो जितना भी जैसे डॉक्टर जो है वो जहाँ जहाँ जाता है, वो उनके पीछे पीछे चलते जाओ, डिपार्टमेंट में जाओ। बाकी वो आपको बताते हैं। अब जैसे नए पेशेंट आते हैं, उनके पास जाओ, उनकी केस स्टडी देखो, क्या क्या उनने हुआ है पास्ट में, प्रेजेंट में, उस हिसाब से डिसीज़ डायग्नोस करो। तो ये सब एक्सपोजर लेना ज़रूरी है बहुत, जिससे आपको एक एक्सपोजर मिलता है कि मतलब कैसे पेशेंट को डील करना है। तो ये अभी से करोगे तो सही रहेगा। बाकी फिर इसका 15 डेज का करने के बाद आपको सर्टिफिकेट कुछ मिलता होगा, जहाँ तक है, आई एम नॉट श्योर। फिर उसके बाद बस इतना होने के 15 डेज़ के बाद बस यही है कि वहाँ पे पेड है इंडिया में और वहाँ फ्री है रशिया में। ये अंतर है। तो ये आपके ऊपर है, आपको रुकना है तो रुक सकते हो, नहीं रुकना है तो नहीं रुक सकते हो। बाकी जैसे अभी मैं 3rd ईयर में आऊँगा, मतलब आ ही चुका हूँ। सो 3rd ईयर में देखो यार, मेन है थोड़ा क्लिनिकल रहता। तो अब इस साल से मैं भी स्टार्ट करूँगा रुकना, क्योंकि इस साल हम लोग के मेन सब्जेक्ट है सर्जरी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, रेडियोलॉजी हो गया। तो ये सब थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो समर में जो भी मतलब रशिया में या जो भी आने वाले हैं, तो यही मैं बात बोल रहा हूँ कि जब छुट्टी होती है आपकी, तब बढ़िया घर आने के बजाय दिल्ली में एक बार रुक जाओ। या कोई भी मैक्स हॉस्पिटल की बहुत सारी ब्रांचेस है, जिस भी शहर में आप उसी शहर के मैक्स हॉस्पिटल में रुको, वहीं इंटर्नशिप करो, फिर घर आओ। ओके, सो इतना ही था इंटर्नशिप का। चलता हूँ फिर मैं। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, और पसंद आया तो लाइक भी कर देना।